हमीदुद्दीन नागौरी पैदल, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी एरोप्लेन में नहीं आए थे, पैदल कलमा पढ़ाते गए, लोग उनकी मोहिनी सूरत को देखते रहे, दाखिले इस्लाम होते गए, तलवार नहीं चलाया, पत्थर नहीं बरसाए, बल्कि वो मोहब्बत का सागर उंडेला के जो पीता गया वो उनका होता चला गया। समझ रहे हैं आप? इस मोहब्बत को कायम उदायम रखें मेरे प्यारों, और याद रखो माँ तो वो है कि जो ममता का सागर है। मुझे कहने दो कि साया नबी का उस पे सदा है, साया नबी का उस पे सदा है, साथ में जिसके माँ की दुआ है। वो औलाद कभी नाकाम नहीं हो सकता जो माँ बाप की दुआ को। बस बच गया, बात खत्म करता हूँ। माँ बाप के वफादार बनिए। गौस पाक से किसी ने कहा था हुजूर आपके बाद क्या होगा? आपने कहा क़यामत तक जो भी जहाँ होगा वो कह दे कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हुआ। आप फरमाते हो मेरा मुरीद हो। तड़प के बोलो, चल के बोलो। हाँ, और बिरदा तो बहुत छोटी जगह, पूरे मुल्क में आज यूट्यूब सोशल मीडिया इतना पीरी मुरीदी, हजारों पीर घूम गए मैदान में। अरे हम मक्की मदनी मुसलमान हैं, क्या है? इस मक्का और मदीना में हमारी पूरी जिंदगी है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी है। आप वहां तक पहुंच ही नहीं रहे मेरे भाई। और मैं तो जहां जहां जा रहा हूं, बहुत सारे लोग इख्तिलाफ मुझसे किया उन्होंने। मैं ऑनलाइन कैमरे के सामने बैठकर मैं उन्हें दावत पेश करता हूं कि वो टेबल टॉक करें मेरे साथ। मैं बताऊंगा उनको इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि अर्श के जलवे नजर आते हैं फर्शे खाक पर, वजद में आता है जब दीवाना अहमद रजा है। आला हजरत नहीं निकले पीर मुरीदी के लिए, वो तो लिखते ही रहे, लिखते ही रहे। इतना तुम्हें दे दिया कि तुम्हें जरूरत नहीं है। मुत्तहिद बनो, एक बनो, नेक बनो। क्या बोलो? जोर से बोलो। और माले हराम से बचो। भाई का माल मत खाओ अगर तुम मोमिन हो, मुसलमान। बच्चियों के साथ नाइंसाफी मत करो। जहां बेटों को प्रॉपर्टी देते हो वहां अपनी बेटियों को भी दो। ये दुनिया का ये ऐसा पाक मज़हब है। और शायद हमारे सनातनी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं कह दूं कि हमारे हिंदुस्तान की नीम की दातून क्या चंदन से कम है, और आपका बिरधा क्या लंदन से कम है। और बिरधा मैं आज का नहीं, आज 20 साल के बाद हाजिरी हुई है मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी शबीर भाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का फजल है कि अल्लाह ने आज मुझे फिर यहाँ पहुँचाया, और मैं अपने प्यारों के बीच में आ गया। मैं अपने प्यारों के बीच में आ गया। साबिर साहब हक है, अपने प्यारों के बीच में आ गया। बड़ी खुशी महसूस की आज मैंने। नेक बनो, एक बनो, अच्छे बनो। दूसरा, आज हमारे यहाँ 40वें हो रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग के जरिए पहुंचा दीजिएगा पूरे मुल्क में। 10-10 बकरे काटे जा रहे हैं, 20-20 बकरे काटे जा रहे हैं। अरे पैसा इतना है नहीं, लेकिन ये मिर्गी के माते मुखिया और यही समाज, मैं कहता हूँ अरे अक्ल के अंधो, अरे समाज इतना बड़ा है। अबे चुप, क्या ये समाज अल्लाह के दीन से बड़ा? अल्लाह के दीन से बड़ा नहीं है। अरे जाहिल जहालत बंद करो। आज ये जाहिल पंचायती करते फिर रहे हैं हर समाज में। ये समाज तुमने क्या होता है? ये समाज मैं तो जानता हूं कि अगर तू नबी का वफादार है, ईमान ही हमारा समाज है, ठीक है? बेईमानी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अनपढ़ गंवार जाहिल बैठ करके पंचायतें कर रहे हैं, फैसले गलत कर रहे हैं। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह से डरो। और पीरों को एजेंट बना बना के, इस तरफ के इलाके में मैंने देखा पीर हैं भाई, समाज में बाहुबल है। आधे तो ये गुंडे जो है बाहुबली है, और आधे उन पीरों को लेकर के, सही बात है, उन पीरों को लेकर के, ठीक है? अरे हमने पीर अपनी आंखों से देखा है, हुजूर ताजुश शरिया को देखा है हमने, कि जिनके जनाजे पर 2 करोड़ 3 करोड़ का मजमा था। ये किराए की पब्लिक नहीं थी, बल्कि दुनिया इसलिए गई थी कि आज दुनिया से मुस्तफा का आशिक चला गया है, इनके हम जनाजे में चले जाएं, ताकि हम अपनी औलादों को बताते रहें कि हमने ऐसे शेख कामिल के जनाजे में शिरकत की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आप अपने बच्चों को इल्म दें। याद रखिए, जब इल्म देंगे तो जो खड़े होकर पेशाब कर रहा है, और जब उसके पास इल्म होगा तो वही बच्चा बैठ के पेशाब करेगा, इस्तिंजा करेगा। इल्म नंगे इंसान को इल्म ढांक लेता है, इल्म की चादर जो है वो छुपा लेती है। नंगे तो सभी आए थे, अब कपड़े पहन करके हम बेहतरीन हो गए, तो अपने आप को थोड़ा झांको अंदर से। क्या बात है मेरे प्यारो, ठीक है। और डॉक्टरों ने बताया कि खड़े होकर पेशाब करने से मसाने कमजोर हो जाते हैं। हिकमत ही हिकमत है यार। पानी जब पियो, ये गिलास है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए, ये सरकार की सुन्नत है। पानी लिया आपने गिलास का, पी लिया, एक सांस में जितना, एक घूंट दो घूंट लिया, फिर इसको गिलास को आप यूं करें, क्योंकि जब बाहर अंदर की जो सांस आएगी बाहर जाएगी तो इसमें जरासीम निकलते हैं, कीटाणु निकलते हैं। अब आपने वही पानी पिया कट करके, अब वो उसमें चला गया, वो सारा मजा। पानी पीने के बाद गिलास को यूं कर लें, फिर सांस लें, फिर पिए, फिर इस गिलास को यूं करें, सुकून से 3 सांसों में जितनी आपको हाजत है उतना पानी। अब ये नहीं कि कटाकट करके जो है, हो सकता है कि वही तेरा दम निकल जाए, कुछ भी चला जाए, कीड़े पतंगे क्या चले जाएं। जब देख करके पियोगे कि कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई कीटाणु तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा दे। मेरे आका ने तो तुम्हें क्या नहीं बताया हजरत। अब इस वक्त मैं तो जगह जगह ये पैगाम दे रहा हूँ कि बड़े बड़े टेंट मत लगाओ, अच्छा सा माइक लगाओ, एक आलिम रब्बानी को बुलाओ, उनकी तकरीर कराओ और उनसे मसाइल पूछो। नमाज का तरीका, वजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, पहले साफ सफाई पाकी का मामला, फिर मसाइल सीखो। और मोहल्ला बाय मोहल्ला छोटे छोटे प्रोग्राम, ताकि आप सीखें। अल्लाह ताला आपको हमको समझ की तौफीक अता। और कहा जाता है कि कड़वी बातें तो लोगों को बहुत ज्यादा बेचैन करती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिपाही हूँ, वफादार सिपाही हूँ, मेरा काम है हक बोलना, इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। और यकीन जानिए, मिंबर पाक पर आज मैं बताता हूँ, यही शब्बीर भाई, एक बात इनकी जिंदगी में, इन्होंने मुझे एक ऐसा जुमला कहा कि मेरी जिंदगी में, मतलब कि क्या कहते हैं वो, हाँ मतलब एक कोहराम मच गया जो है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाबा के दौल कह रहा हूँ, और वो लफ्ज, वो जुमले आपके अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के काम आते। अच्छी बात हो उसको कहिए, लेकिन आज हम लोगों का मामला क्या है कि ना हम ही सब कुछ हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जो है दर्जात बढ़ा करके रखे हो। मेरे प्यारो, नेक बनो, एक बनो। हमारे शफी साहब ने ये प्रोग्राम कराया, मेरी ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जितने लोग हैं, आप अपने बेटों का, बेटियों का ख्याल फरमाएं और इनको पढ़ाएं जरूर मोहतरम, इनको पढ़ाएं। ये 40 में चहलुम तीजे इनको कम कर दीजिए। 10 बकरे काटते हो, 1 कटवा दो ना, 9 बचाओ, और वो पैसा किसी दीनी मशरब पे खर्च कीजिए। एक कोई मरकज बनाइए, आपके बच्चे पढ़ें, इल्म होगा तो दुनिया आपके बच्चों को सलाम करेगी ना, है कि नहीं है। वो पैसा बचाइए, और बचाने के बाद में एक कोई जो है जमात खाना बनवाइए, कोई इदारा बनवा दीजिए, उसमें अरबी उर्दू हिंदी पढ़वाइए, शाम को जो है कोचिंग करवाइए वहाँ हिंदी की। आप दुनिया भी तालीम दिलाइए, मना कौन करता है, लेकिन आप सिखाइए उनको, उनके अंदर अदब आए मेरे प्यारो। और बातें तो ऐसी ऐसी हैं, अगर कर दी जाएं तो हमारे लोग, हाँ लतीफे सुना दो साहब, पीर साहब की शान बयान कर दो, फिर तो देखो राज़िक मेरा रब है, ये पीर नहीं है। अल्लाह रोजी देता है और हमको हलाल रोजी चाहिए। अल्लाह ताला हमें आपको सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, आमीन कहिए जोर से। हाँ, अल्लाह ताला हमें आपको अपने माँ बाप को वफादार बना के रखे, लेकिन माँ बाप भी वो हों जो ईमान पर कायम हो, बेईमान माँ बाप ना हो कि जो शरीयत के साथ धोखाधड़ी करते हो, दीन के गद्दार ना हो। वो माँ बाप की फिर भरपूर खिदमत कीजिए। पता ही चला वो मुशरिक है, अब आप लगे पड़े तो आपका भी ठिकाना वहीं होगा जहां वो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? हाँ, गाली गलोच का माहौल खत्म करो। अल्लाह ताला हमें आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। और शफी साहब, तकरीर तो इंशाल्लाह मैं करूंगा जब अगली बार आऊंगा।
हाँ, न चोर हारियम न राज्य हारियम, न कोई चोर चोरी कर सकता है, न कोई जालिम राजा उसे हार सकता है। और याद रखिए, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया यार, आका तशरीफ लाए, संसार में उजाला ही उजाला हो गया है। पैगंबर इस्लाम को जब हजरत हलीमा सादिया अपने घर लेकर के पहुंची, हजरत दाई हलीमा, तो हजरत हलीमा सादिया के घर में हुजूर की आमद से ये बरकत हुई कि उजाला उजाला होता है। तड़प के बोलो। और हजरत हलीमा सादिया का मामला ये था कि कभी सरकार का तलवा चूम रही है, कभी जो है दस्ते रहमत को चूम रही, कभी लबों को चूम रही, कभी भवों को चूम रही, कभी पलकों को चूम रही। इतना सुंदर बच्चा कभी देखा ही नहीं। मैं चल के बोलो, इसी भारत की सरजमीन से ये स्वामी अड़गड़ानंद जी हैं, जो काशी से पुकार उठे, पढ़े लिखे विद्वान है। ये खाली पंडित नहीं है, उर्दू से PhD किया हुआ है उन्होंने। हाँ, वो कहते हैं जब माँ हलीमा की गोद में सरकार को देखा, आका की सुंदरता को देखा, मेरे मुस्तफा के जो है उस रूप को देखा, उस जमाल को देखा, तो स्वामी जी कह उठे कि सुंदर रूप, कि सुंदर रूप कमल मुस्काई, और नाम मोहम्मद जगमा छाई। बोलो सुभान अल्लाह। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद। बहुत बहुत आपका खैर। अच्छा, वाह वाह वाह। लीजिए, हमारे शफी साहब ने, हमारा पूरा पुलिस अमला भी मौजूद है, और सरकार की महफिल में आप तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत आपका खैर मकदम। यार ये भारत है, क्या बात है, हिंदुस्तान है, ये भारत महान ऐसे थोड़ी हुआ। मैंने आपसे कहा मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए, आज भी देखो सिख है, ईसाई है, सनातनी भाई है, जो देखो वो दर पे पड़ा हुआ है। तलब के बोलो, ख्वाजा के दर पर पड़ा हुआ है, और ये भीख उसे मिल रही है, उसका काम चल रहा है। आप समझ रहे हैं? और वो दिल से ये कह रहा है क्या, चूंकि हमारे मोहतरम तशरीफ लाए हैं थाने से, दीवान जी, मैं चीफ साहब का, अरे भाई चाय आ गई क्या? अरे शफी साहब, दीवान जी को चाय पिलवाइए आप। हाँ, बहुत बहुत बेहद मशहूर और ममनून जो है, चाय इधर पिलाइए। इसलिए कि देखिए मैं आपको बताऊं, भारत में ये चाय का जो चलन जो चला है, शफी मियां अजहर नेटवर्क के हवाले से कहिए कि ये उधर दे दीजिए, पहले उधर दे दीजिए चाय। हाँ दीजिए वहाँ। हाँ, ये अंग्रेज गए, लेकिन जाते जाते भारत में चाय छोड़ गए, है कि नहीं? है? चाय छोड़ गए। तो चीफ साहब मैं कहूँ कि पहले पात्र पानी, दूध शक्कर में नहानी, आग पे तपानी, केतली में छानी, भाई तबीयत मस्तानी। पी गए राजा और रानी, पी गए बड़े बड़े ज्ञानी, पी गए बालक बिरज जवानी, ये भवानी चाय महारानी। लीजिए लीजिए आप लीजिए। हाँ, कोई तकल्लुफ नहीं, मैं थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो भैया चाय महारानी है, और इसका तो हाल चीफ साहब ये है कि चाय पियो तो मुंह जले, और ना पियो तो दिल जले। ईर्ष्या होती है। अच्छा ये क्यों पी रहे हैं जबीर भाई? ना पियो तो दिल जले। अरे हमको भी मिल जाती, हमको भी मिल जाती। मोहतरम सुल्तान भाई ठीक है, तो चाय पियो तो मुंह जले, और ना पियो तो दिल जले। ये कहना चाहता हूँ, ख्वाजा के देश में रहते हो, तू जाने अली है, तलब का बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जाने अली है, तू हिंदल वली है, आशिकों का काबा ख्वाजा तेरी गली है। क्या बात है प्यारो, बस मेरी बात खत्म हुई। और शफी साहब सलामत रहो, सारी अवाम सलामत रहे। मेरे प्यारो, अल्लाह ताला हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। याद रखिए, मैंने आपको बताया कि माँ बाप की खिदमत करना है। आपने मुझे टाइम दे दिया था कि हज़रत बोलें, वरना मैं 10 मिनट कह दिया था तो 9 मिनट में अपनी बात खत्म कर। हाँ, इसलिए कल हाजत अक्सरी मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत हलीमा सादिया, ये बात मैं मुकम्मल कर दूं ताकि आपको
जब वो सरकार को लेकर के अपने घर पहुंची, पहले हजरत हलीमा परेशान थी। अब थोड़ी देर बैठ जाइए आप, ये बस 5 मिनट का पॉइंट है। बहुत परेशानी, गरीबी, गुर्बत। लेकिन जब सरकार को घर ले गई, पहले लोगों का काम करने जाती थी। बेटा परेशानी, गुर्बत, इधर काम करना, उधर जाना, ये करना, वो करना, ये सारा काम था। बकरियों के जो थन थे वो खुश हो गए, दूध वाले दूध ही नहीं, मसला गड़बड़ था। लेकिन जब रहमत आलम नूरी मुजस्सम जगत गुरु सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर पहुंची, तो हजरत हलीमा का मामला ये हो गया कि उसे हाजत न थी कुछ और अब खाने पकाने कि वो तो बन गई मालिक खुदा के हर खजाने की। सुबह से शाम तक तो शहर भर में घूम लेती थी, मगर जब भूख लगती थी लाबों को चूम ले। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब कोई काम नहीं है, सरकार पर ममता निसार कर रही है। एक दिन हजरत उम्मे खौला शादिया हजरत हलीमा के घर आई, कहा ऐ हलीमा, तेरे घर में रात भर जगमग जगमग रोशनी होती है, क्या तू अपने घर में चिराग जलाती? इदा औक़अतु फिल मंज़िली इस्तग़नी अनिल मिस्बाह। उम्मे खौला शादिया फरमाती, ऐ हलीमा, क्या रात भर तू अपने घर में चिराग जलाती है? जो तेरा घर जगमग जगमग होता है, इसमें उजाला ही उजाला होता है, इसमें उजाला ही उजाला होता है। मुझे कहने दो। हलीमा शादिया फरमाती है, लवल्लाहि लाउक़दु नारन वलाकिन्नहु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हलीमा फरमाती है, ऐ उम्मे खौला, मैं अपने घर में चिराग नहीं जलाती, ये रोशनी तो मोहम्मद के नूर से होती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह हमें आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मेरे बोलने में, आपके सुनने में जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, मौला माफ फरमा। जो सही बोला गया है मौला उसे कबूल फरमा। परवरदिगार, जितने हमारे बेधा के सुन्नी जन्नती भाई बैठे हुए, ये इस शामियाने के नीचे जितने हमारे प्यारे बैठे हैं, मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो भी औलाद है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफा सेहतियाबी अता फरमा। जिन पर नाहक मुकदमे चल रहे हैं, या अल्लाह उन्हें बरी फरमा दे। जो सलाखों के पीछे नाहक पड़े हैं, या अल्लाह उन्हें रिहा फरमा दे। परवरदिगार, जिनके जहेज प्रथा के मुकदमे चल रहे हैं, ऐ कौम की बेटियों, जरा जरा सी बातों पे तुम लड़ झगड़ जाती हो, अपने घर फोन कर देती हो, मायके में फोन कर देती हो। माँ बाप को भी चाहिए कि बेटी का अगर फोन आया है तो थोड़ा तसल्ली करो, बात को समझो। आज कितने मुकदमे चल रहे हैं, चीफ साहब बैठे हुए हैं, आप लिखते हैं वहां पर रपट, उस रपट में हमने देखा कि जरा सा कुछ मियां बीवी की तू मैं हो गई। और अगर बेटी ने अगर माँ बाप को फोन कर दिया तो मालूम है आजकल की कुछ अनपढ़ जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, घुमाए, बेटा चिंता न करना, खपरा बिकवा देंगे। ए मेरी माओ, तुमने अपनी बेटी को समझा तो बेटा परेशान नहीं होना, ससुराल में हो आप, जो है परेशान न हो, हम अब्बू को भेज रहे हैं, तुम्हें बुलवा लेंगे, बैठकर समझ लेंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब तुमने कहा खपरे बिकवा देंगे, मकान बिकवा देंगे, तुम्हारी बेटी शेरनी हो गई। अरे नौजवानों सुनो, मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने, आका ने फरमाया कि औरतों पर जुल्म न करो। सरकार ने फरमाया औरत के चेहरे पर थप्पड़ न मारो। तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है यार, क्या बात है? तुम पढ़ते तो आज ये खुराफाते नहीं है। इल्म की कमी है तो अब हमें इसी को पढ़ाना है। हाफिज़ साहब 40वें में वही तो कह रहा हूँ कि 10 बकरे कट रहे, 1 कटवाओ, 9 बचा करके आप एक जो है वो इदारा बनाइए पढ़ने पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे हमारे। ये बात गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है, जरूरत है। नाम के लिए कर्जा लेकर 40 में करते हो तुम यार। आपके पास है कर दिया, शबीर भाई के पास माशाल्लाह है कर दिया, अब कोई गरीब है वो कहां से करे? यही समाज के लोग कहते हैं अच्छा हमारे यहाँ खा गए थे, जब तुम्हारी बारी आई अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा। अरे अल्लाह ने तुझे दिया था, तूने कर दिया, कौन सा एहसान किया? आप जानते हैं आका फरमाते हैं कि अल्लाह कब खुश होता है? हुजूर फरमाते हैं कि तुम खिलाया करो। जब तुम किसी को खिलाते हो ना, मोमिन सादिक को, गरीब मजलूम को, अल्लाह खुश होता है। हाँ, सही बात है। तुम्हारे दस्तरखान में बरकत होती है।
रिस्क की मोहताजी चली जाती है। मेरे प्यारो, नेक बनो यार, एक बनो। 40वां छोटा, और आप आजकल मरने वाले की फोटो भी छाप रहे हैं, वो दावतनामा है। और अफसोस ये है कि हमारे हजरात तशरीफ लाते हैं, तकरीरें करते हैं, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, मैंने कहा है समाज के ठेकेदारों, बुलाना या नहीं बुलाना, राजिक रब है, तुम नहीं हो। ठीक है, रिस्क देने वाला वो है। अरे आप नहीं बुलाएंगे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, पूरे मुल्क में जाता हूं मैं तो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मैं 4 लोगों में भी बोलता हूँ, 4000 40,000 में भी बोलता हूँ, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं, इसलिए कि एरस शरीफ से ताल्लुक है मेरा। नरबर चढ़े न बेड़नी, एरस पके नहीं, गुजरा का भोजन ना बने, बूंदी छठी, एरस नगरी से आया, ये पावन धरती है। सरकार मीरा मोइनुद्दीन जहां लेटे हुए, तड़प के बोलो, एरस पलट जाता था, उल्टा सीधा, औंधा टेढ़ा, पूरा एरस उल्टा पुल्टा है, इतिहास में है, पढ़िए आपके प्राचीन नगरी, सब उल्टा पुल्टा हो गया। सरकार हजरत सैयदना मुईन बिन अब्दुल कादिर अल हसनी अल मारूफ हजरत सरकार मीरा मोइनुद्दीन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। एरज के लोग लरज रहे थे, कांप रहे थे, हाथ बांध लिए, नूरानी चेहरा देखा कि ये तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे नजर आ रहे हैं। लोग घेर लिए, कहा हुजूर परेशान है, किसी ने कहा बेटा दबा हुआ है दीवार में, किसी ने कहा हमारा बाप दब गया था, 4 मरतबा एरज पलट चुका है, 4 मरतबा एरज पलट चुका है। कहा हुजूर, किसी ने कहा बीवी दब गई, किसी ने कहा बच्चे दब गए। सरकार मीरा जो हसनी है, हुसैनी है, अल्लाह पर तशरीफ लाए। आपने कहा अच्छा, मखलूक खुदा जब तड़पने लगी, लोग रोने लगे, अल्लाह के उस महबूब अली को प्यार आ गया। आपने कहा अच्छा ये बात है। कहा हमारे अपने छूट गए, हम शहर के बाहर पड़े हैं, क्या करें। आपने ऐसे एरस शरीफ को, एरस शरीफ की मिट्टी को जो है ऐसे हाथ में लिया, मुट्ठी में भरा। सरकार मीरा फरमाते हैं कि जग पलटे, एरस न पलटे, जग पलटे। आज भी बेतवा नदी के किनारे लेटे हैं, मुझे कहने दिया जाए, इसलिए कि मीरा है नाम तेरा, आली मकाम तेरा, मीरा है नाम तेरा, आली मकाम तेरा, भरते हूँ सबके दामन, एरज मकाम तेरा, मीरा है नाम तेरा, आली मकाम तेरा। मेरे प्यारो, फकीरी लाओ, आप झुकें, वही डाल झुकती है जो ताजा होती है, बिल्कुल सूखी कहाँ झुकती है, वो तो टूट जाएगी। लिहाजा आप लचना सीखें, झुकना सीखें मोहब्बत के साथ, छोटी मोटी बातों पर, ये नहीं कि जरा जरा सी बात पे झगड़ा शुरू कर दो। और कुछ ऐसे अनपढ़ जाहिल गमार शराबी, वो जुआड़ी, जरा सा कुछ मसला हुआ, बीवी से अनबन हो गई और उठाया अटैची और सीधा बोले मैं दिल्ली जा रहा हूं। गुस्सा है यार आदमी का अपना अपना, जरा जरा सी बात पर बीवियों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं आप इतने बड़े बहादुर नहीं है, वो तो उसकी शराफत है खातून की जो पिट रही है। हाँ समझ लीजिए, ये जिस दिन अपने आप पर आ गई तो खैर नहीं है। ये मेरा मुकदमतुल जैश पेश कर दिया जाए, चीफ साहब बैठे हुए हैं। हाँ, इतना खतरनाक। अच्छा आप मारेंगे? अच्छा ये औरत को कहाँ रखना चाहिए? रखना कहाँ चाहिए? इनायत है, इनायत कहाँ रखना चाहिए? 2 मकाम है, एक ये है और एक ये है। तो क्या औरत को यहां रखना चाहिए? तो फिर यहां रखना चाहिए। अजीजों, अगर यहां रखोगे तो गिर जाएगी, यहां रखोगे तो चढ़ जाएगी। कहां रखें? जहां से आई है वहां रखो। कहां से आई है? बाईं पसली से आई है। ये कहां है? दिल के पास है। तो उसे ना यहां रखो ना यहां रखो, बल्कि यहां रखो। साहब को बोलो, यहां रखोगे तो गिर जाएगी, यहां रखोगे तो चढ़ जाएगी। ना यहां ना यहां, बल्कि यहां रखो। औरत की इज्जत करो, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी औरत आपकी इज्जत करेगी।
वरना आप कितने भी बड़े वीर बहादुर बने रहिए, कितने बड़े पहलवान बने रहिए, शबीर भाई बखुदा अगर वो अपने आप पर आ गई आप थक जाएंगे पीटते पीटते, लेकिन वो पिटते पिटते नहीं थकेगी। जिस दिन अगर उसने अपने आप पर जो है, कैसे आपने खाना लेकर के आओ, लाती हूँ, अब खाना लाई और ला करके जो है मूंग की दाल थी, बहुत नमक डाल दिया, जैसे ही कमबख्त थी, क्या कर दिया, नमक ज्यादा है, पीटो। आप जॉब पे जा रहे थे, नौकरी पे जा रहे थे, जल्दी से एक कपड़े पे इस्त्री मार देना, जल्दी से कहीं जाकर के पैंट के ऊपर खूब दबा के लगा दी, कहा कपड़ा लाओ, अब जैसे ही टी शर्ट पहन लिया, पैंट पहन, कमबख्त ये क्या किया, जला दिया, कहा पीटो। थोड़ा रोटी गरम सेक देना, खरी खरी रोटी अभी लाती हूँ, उसने पूरी रोटी जला दी, कमबख्त ये जला दिया, कहा पीटो। पीटते पीटते आप थक जाएंगे, वो पीटते पीटते। हाँ, इसलिए उसे ऐसा मत कीजिए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को नेक बना के रखे। आप जानते हैं सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, मुफ्तिया, फाजिला, सफिया, ज़किया, नूरिया, सैयदा, तैयबा, राकिया, साजिदा, सैयदा फातिमा और मौला अली के दरमियान थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी अनबन, थोड़ी बराए ना जरा सी हुजूर तशरीफ लाए, फातिमा के चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, रहमतुल लिल आलमीन है। क्या बात है, अल्लाह ने इल्म गैब के खजाने जिन्हें अता किए हो, वो देखा सरकार ने कि फातिमा के चेहरे पर, बेटी के चेहरे पर इस तरह भी कैफियत है। कहा बेटी अली कहाँ है, ये नहीं कहा कि क्या, कहा बेटी अली कहाँ है। ए मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, सैयदा फातिमा ने ये नहीं कहा कि बाबा अनबन हो गई, बल्कि सैयदा ने अर्ज किया बाबा कहाँ गए होंगे अली, मस्जिद नबवी शरीफ गए हैं। तुम्हारे झगड़े हो जाएं, तुम दिल्ली बंबई भाग जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कुछ नालायक ऐसे बदतमीज बेहुदे शराब खानों में जाके शराब पीते हो कि हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे तुम्हारी तरबियत ही अच्छी नहीं थी। अगर तू गुलाम अली है, मुस्तफा का वफादार है, अली कहाँ थे, मस्जिद नबी में। लेकिन याद रख, अगर झगड़ा हो जाए तो मत जाना, वरना दुनिया कहेगा बीवी से लड़के मस्जिद जा रहा है। पहले से आदत डाल। हजरत अली मस्जिद नबी में हुजूर गए, जाकर देखा, कहा अली यहाँ क्या कर रहे हो। कहा हुजूर लेट गया, आंख लग गई थी, तो यहाँ क्या कर रहे हो। रहमत वाले आका ने फरमाया, अली अर्ज किए या रसूल अल्लाह, आप ही से मैंने सुना था कि दुनिया की सबसे गंदी जगह अगर कोई है तो वो बाजार है, दुनिया की सबसे अच्छी जगह कोई है तो मस्जिद है। आज पूरे मुल्क में माइकों पर जो है वो मामला चल रहा है कि अजान होना है, अजान होना है। मैंने इस पर कहा भाई काहे के लिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि तुम नमाज पढ़ते नहीं हो, दुनिया भर में मामला फैलाए फिर रहे हो, क्या जरूरत है मुझे। अगर तुम नमाजी हो तो बस आपने हय्या अला सलाह सुना, आप मस्जिद पहुंच गए। तादाद नमाजियों की बढ़ाई है। नमाज फसाद नहीं कराती, नमाज झगड़े नहीं कराती, नमाज तुम्हें ईमानदार बनाती है, नमाज तुम्हें नेक बनाती है, नमाज तुम्हारे दिलों से गंदगी का खात्मा कर देती है, नमाज से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, नमाज से चेहरे पे नूर आता है, नमाज से अल्लाह रोजी देता है। और जब तुम नमाज पढ़ते हो तो फिर जब सजदे में बंदा जाता है तो उसकी महराज हो जाती है। वो अपनी रहमतों की यूं रवानी भेज देता है, कहीं सूखा अगर पड़ जाए पानी भेज देता है। झुकाते हैं ज़ईफ़ी में जो सर उसकी मोहब्बत में, वो बूढ़ी हड्डियों में भी जवानी भेज देता है। अस्सलाम वालेकुम।